डियर स्टूडेंट, मैं अनूप कुमार फ्रॉम रॉयल डिफेंस एकेडमी। आज जो है मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 5 के बारे में पढ़ाएंगे। पार्ट 5 चल रहा था, इसके हमारा चल रहा था पार्ट 5 के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं 4 तक पढ़ा चुका था, पार्ट 5 में पढ़ाएंगे। तो एलसीएम होता है लॉस ऑफ पावर और एचसीएफ होता है मॉस ऑफ पावर। यानी कि आपको सबको पता है एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या एलसीएम को हम लीस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। अभी क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें दो संख्याओं का गुणफल बता दिया। दो संख्याओं का गुणफल 216 है और उनकी मॉस ऑफ पावर यानी कि एचसीएफ कितना है, 3 है। तो एलसीएम क्या है बताओ। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू संख्या दोनों का गुणफल। या हम इसको लिख सकते हैं, ये इसमें लॉस ऑफ पावर इंटू मॉस ऑफ पावर इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणफल। दो संख्याओं का गुणफल, यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे क्या है, दोनों संख्या का गुणफल है 216 है, दोनों संख्या का गुणफल 216 है। तो हम इसको मॉस ऑफ हमें पता है लॉस ऑफ इक्वल टू लॉस ऑफ पूछा है। लॉस ऑफ क्या है, तो लॉस ऑफ इक्वल टू मॉस ऑफ क्या है, 3 है। इसको 3 से भाग कर देंगे तो मॉस ऑफ मिल जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 3 7 21 है और 3 दूनी 6 है, ये 72। तो इसका एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, एलसीएम है 72। लॉस ऑफ 72 आंसर है, ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याओं का मॉस ऑफ, प्रश्न नंबर 2। संख्याओं का, दो संख्याओं का मॉस ऑफ मीन्स मॉस ऑफ 8 है और 8 है। तो और उसके कौन सा शब्द लॉस ऑफ नहीं है, निम्न में है और निम्न में नीचे कौन सा शब्द है, कौन सा संख्या है जो लॉस ऑफ नहीं है, लॉस ऑफ नहीं है। कहने का मतलब दो संख्याओं का, कुछ संख्या है, दो संख्या है, दो संख्या का मॉस ऑफ 8 है और इसके नीचे कौन सा संख्या है जो लॉस ऑफ नहीं है। इसका एग्जाम ये दिया है, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 56 और ऑप्शन डी है 60। यानी कि इसका एचसीएफ बोल दिया 8, लेकिन इसमें से कौन सा संख्या जो लॉस ऑफ नहीं है, यानी कि एलसीएम नहीं है। भाई इसके साथ जो लॉस ऑफ है, इस 8 के साथ ये भाग जाता है तो 24 ये भी है, 8 के साथ 4 8 भाग जाता है, ये 5 8 40 6 8 40 ये भी जाता है, तो 7 8 56 ये भी जाता है, ये नहीं जाता है। इसका मतलब ये आंसर है। ये सारे सही है, ये सारे जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये सब सही है, ये सही है। तो ये एक संख्या है जो इसके साथ भाग नहीं जाता, यानी कि इसका लॉस ऑफ नहीं है। ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याओं का योग कितना होगा, प्रश्न 3। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना होगा, जबकि संख्याओं के लॉस ऑफ संख्याओं के
लॉस ऑफ संख्याओं के लॉस ऑफ 48 है और उनके अनुपात अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, दो संख्या का योग कितना होगा, दोनों संख्या को ऐड करने से कितना होगा, जबकि उसकी लॉस ऑफ 48 है और ये अनुपात बोल दिया, संख्या ये 1 है ये 2 है और दोनों संख्या का अनुपात 2:3 है। यानी कि हम लिख सकते हैं अनुपात 6 बराबर है 48 और अनुपात 1 बराबर है 6 7 42 6 8 48 8। एक अनुपात किसको दिखाता है, 8 को। एक अनुपात किसको दिखाता है, एक अनुपात दिखाता है 8 को। तो हम इसको दो अनुपात कितना दिखाएगा, 8 2 16 को, और ये कितना 8 को गुणा करेंगे तो 3 8 24 को। तो क्या पूछा, दोनों अनुपात का योग कितना होगा, योग। तो दोनों रेशियो का योग, इस संख्याओं का योग होगा, संख्याओं का योग होगा 24 + 16 यानी कि 40। संख्याओं का योग कितना होगा, 40 होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट होगा जो दो संख्याओं का अनुपात बोल दिया। प्रश्न थर्ड, दो संख्याओं का अनुपात 3:4, अनुपात 3:4 है। ओके, और उनका एलसीएम 84 है और उनका एलसीएम कितना है, एलसीएम 84 है, 84 है। तो संख्या कौन सा, बड़े संख्या कौन सा है, तो बड़े संख्या कौन सा है, बड़े वाला संख्या। दो संख्या बोल दिया, ये एक संख्या ये दो संख्या, दोनों संख्या का अनुपात 3:4 है, यानी कि 3x या 4x है। तो इसका एलसीएम 84 है, एलसीएम कितना है, 84 है। तो बड़े संख्या कौन सा है, अगर एलसीएम आपको बता देता है, यानी कि अनुपात ये दोनों का गुना करेंगे, अनुपात 12 या 12x, 12 इक्वल टू, या हम लिख सकते हो 12x इक्वल टू अनुपात का गुणफल 3 4 12x इक्वल टू 84। तो x इक्वल टू हो जाता है, इसके साथ इसको काट देंगे, कितना होगा 6 बार बात तो 7 बार 84 7। यानी कि पहला संख्या कितना है 3 7 21, और ये बड़े संख्या ये है, बड़े संख्या कौन सा है 4 है। तो 4 7 करेंगे तो इसको 4 7 28, ये अभी 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा, लेकिन बड़े संख्या ये होगा 28। तो बड़े संख्या कौन सा चाहिए, बड़े संख्या 28 है, 28। बड़ी संख्या 28। ये है क्वेश्चन का समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 29 60 और 103 29 60 और 103 से भाग देने पर
क्रोमोसोम प्रत्येक भाग में क्रोमोसोम 5, 12 और 7 शेष बचे। 5, 12 और 7 शेष बचे। क्वेश्चन दोबारा सुनो। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 29, 60 और 103 से भाग देने पर प्रत्येक भाग से क्रोमोसोम 5, 12 और 7 शेष बचे। जो शेष बचता है उसको हम प्रत्येक भाग से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या है, शेष नहीं बचेगा। फिर उसको एलसीएम करेंगे। देखो 29 भाग 1 भाग 2 भाग, मतलब 3 भाग है, 3 संख्या है। संख्या कितना, 3 है। एक है 29, क्रोमोसोम बोला है, क्या बोला है, क्रोमोसोम। 29 से 5 माइनस करेंगे। दूसरा संख्या है 60 से 12 माइनस कर देंगे। और तीसरा संख्या है 7। तीसरा संख्या है हमारे पास 103, 103। 103 से हम क्या घटाएंगे, 7। यानी कि 29 के साथ 5 और 60 के साथ 12 और 103 के साथ ये क्रोमोसोम है, इतनी संख्या शेष बचे। तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये 24, इसको 48 और इसको करेंगे 7 से 90, 7 13, 6 13 96। तो ये संख्या बचता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर एचसीएफ करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब होता है एचसीएफ मॉस ऑफ। तो अगर हम 24, 48 और 96 को ये करेंगे, एचसीएफ करेंगे, तो कितना होगा। हम इसको एचसीएफ अगर अलग से करके देखते हैं, देखो 24 है, आपको करके दिखाते हैं। 24 को सीधी सी भाग करेंगे 48 से, 2 बार जाएगा 48 हो जाएगा। फिर बैलेंस 24 होगा, तो 24 को फिर 96 से बात दें, तो 3 4 बार 4 4 4 16 6 हाथ गया 4 2 8 9, यानी कि 24 है। तो इसका मॉस ऑफ कितना है, 24 है। तो 24 इसका वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कौन संख्या क्या है, 24 ही है, जिससे हम इसको भाग करने से मिलेगा। तो कहने का मतलब एक और क्वेश्चन है, जब हम बड़ी से बड़ी संख्या होंगे, बड़ी से बड़ी संख्या होगा तो हम इसको माइनस करेंगे। ओके।